अब बात करते हैं और भी जगह कहाँ यूज़ करते हो। तो एक जगह तो आपने ये यूज़ करा और बहुत बढ़िया है, और होना चाहिए दिमाग में सप्लीमेंट्स वगैरह। फिर अगर कोई सौम्य विषम ज्वर होता है, मतलब हल्का हल्का माइल्ड ज्वर बना रहता है, ऑन ऑफ आता रहता है, उसको बोलते हैं जीर्ण ज्वर है। बॉडी में एक होता है ना कुछ लोग के लिए अलग टाइप का बना रहता है जीर्ण ज्वर, जानते पुराना ज्वर है, अंदर पड़ा हुआ, पता नहीं कितने सालों से अंदर पड़ा है। या ज्वर की सिंपल सी परिभाषा हर किसी को जो समझ में आएगी मैं आपको बताती हूँ। देह इंद्रिय मनस्ताप, आपका मन अगर बेचैन रहता है ना तो भी समझ लो ज्वर है। बॉडी का तो एक ऊपर से आपको फील होता है कि नहीं भाई टेम्परेचर ठीक नहीं, तो दैट इज, वो तो फील होता ही होता है। लेकिन एक मन के अंदर एक पीड़ा जो होती है ना, वो भी ज्वर में ही काउंट होती है। तो सारे जगह पर हमारी गुड़ची चीज बड़े अच्छे से यूज होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, बहुत सारे लोग के दिमाग में रहता है उष्ण वीर, मैंने आपको सीधे कहा जब हमारा शास्त्र कहता है त्रिदोष सामक है तो सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, मात्रा हमें सोचनी पड़ेगी, और एकाध रेयर एक्सेप्शन हो सकता है जैसे एलर्जीज होती हैं, तो दैट इज डिफरेंस। ठीक है, तो वहां पर है लोअर डोज से शुरू करिए। तो जैसे बुखार उखार लगता रहता है, कुछ लोग को एक हल्की सी ठंडी बनी रहती बॉडी में, फीवर के बाद भी एक ठंड लगती, तो वहां पर सारी जगह दे सकते हैं। उन सारी जगहों पर आप क्या देंगे, क्वाथ देंगे। अगर याद रखिएगा तो इसका चाहे क्वाथ भी दे सकते हैं, जीर्ण ज्वर के केस में स्वरस भी दे सकते हैं। और किसके साथ देना है, छोटी पीपल और मधु के साथ देना है। तो प्लीज़ जो नॉन प्रैक्टिशनर है वो अपने मन से नहीं लेंगे, प्लीज़ अपने चिकित्सक को कंसल्ट करिएगा। तो ज्वर का भी शमन करता है, कफ अगर बॉडी में बढ़ा है तो उसका भी शमन करेगा। प्लिया प्रति स्प्लिनोमेगाली वगैरह केस हुआ तो स्प्लिनोमेगाली के केस में आपने किसके साथ दिया, पिपली और मधु के साथ दिया। और अर्ची एनोरेक्सिया है, ज्वर वगैरह के केस में होता ही है, आप देखते हो कि कुछ खाने पीने का मन नहीं करता तो वहां पर दीजिए, लेकिन भूख लगने पर ही खाना देना, इस बात का याद रखिएगा। तो ज्वर का तो हमारा मेन होता है चिकित्सा।